पहली असेंबली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब अडॉप्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949। कितनी बातें उसी दिन लागू हो गई थी, किसी को पता है? क्या कुछ भाग, कोई पार्ट सेम डे लागू हुआ? बहुत सारी बातें सेम डे को लागू हुई हैं, जिसमें से हमारे, अगर आप मेरे ख्याल से आर्टिकल 394 में जाइए, 394, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से भाग उसी दिन लागू हुए हैं। देखना जरा एक बार। मिला? कौन कौन से आर्टिकल लागू है अभिषेक? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 60, हाँ 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। 393 तो होना ही था क्योंकि वहीं से तो नामकरण हुआ। इतने आर्टिकल्स हैं, वो कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949। मैं कई बार कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पढ़ाता हूं या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर लेक्चर देने जाता हूं, तो एक चौंकाने वाला फैक्ट लोगों को यह बताता हूं कि हमारा संविधान 2006 में लागू हुआ है। तो लोग समझते हैं ये ऐसी वाली बात तो नहीं कह रहे हैं कि भारत 2014 में आजाद हुआ है। तो हमारा संविधान 2006 में लागू हुआ है। ये बात किसको पूछना है? वो जिसको आपने 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर बोला हो, और जिसने आपको बोला हो ए हमारा वाला नहीं है ये, या जिसने मैसेज किया हो अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। बुद्धिमान ऐसे लिख कर भेजते हैं ताकि तुम लड़ न लो उससे। फिर उसको 5 तारीख को फोन करके पूछना है आज कौन सा तारीख है? बोलेगा 5 जनवरी। अरे 1 तारीख तुम्हारा नहीं था, 5 कैसे हो गया तुम्हारा? मतलब एक दिन के लिए तुम अपना पराया करते हो क्या? तो 2006 को हमारा संविधान लागू हुआ है। ठीक है? कौन सा कैलेंडर? विक्रम संवत। तिथि थी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, वो तारीख था। अगर आप भारतीय पंचांग की बात करें विक्रम संवत की, तो वहां तारीख नहीं होते, तिथि होती है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को हमारा संविधान लागू हुआ है, अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं। और इतने सारे आर्टिकल उसी दिन लागू हो गए थे। बाकी सबके लिए 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया। आपको पता होगा वो दिन क्यों तय किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी कि अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे, डोमिनियन स्टेट की बात अब हम नहीं करेंगे। उस दिन की याद को ताजा रखने के लिए, क्योंकि 1949 26 नवंबर खत्म हो गया था, दिसंबर 1 महीना बचा था, सोचे 26 जनवरी को मनाते हैं, वो याद भी ताजा रहेगी और काम भी हो जाएगा। इन आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं। आपको ध्यान रखना है 1930 के पूर्ण स्वराज डे की मेमोरी को बनाए रखने के लिए कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? मैंने बीच में बता दिया था, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आ गया तो जान लीजिए। 1934 में एम एन रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश का संविधान हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल दूं आपको मैं कि देश को चलाने के लिए नियमावली अगर हम नहीं बना सकते तो देश को हम कैसे चलाएंगे? यही बात भारत के आजाद हो जाने के बाद लगातार कुछ लोग करते रहे। क्या बोलते रहे? कि तुम्हारा सारा कानून तो अंग्रेज देकर गए। आईपीसी 1860 की है, एविडेंस एक्ट 1872 का है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। लोग कुछ उकसावे में आ गए, बोले अपना कानून हम खुद बनाएंगे। एक मैंने कहानी सुनी थी, बहुत बकवास है लेकिन यहां काम की है। कहानी ऐसी कि एक पहली बार जब सुई बनाई जापान ने, किसने? सुई समझते हो? सीविंग मशीन। सुई का आविष्कार किया जापान ने और उसको भेज दिया उसने अमेरिका ने उसने पॉलिशिंग की, उसको भेज दिया चाइना ने उस पतली सी सुई में बारीक सा छेद किया ताकि इसमें धागा लगा करके सुइंग मशीन में डाला जा सके। फिर भेज दिया भारत को, भारत उसने लिख दिया मेड इन इंडिया। क्या लिख दिया? तो लोग जोश में आ गए, कहा कि तुम अपना कानून नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते? कवर फाड़कर अपना कवर लगा दिया, नाम लिख दिया भारतीय न्याय संहिता। अब होगा न्याय। क्या होगा? न्याय। और सेक्शंस के साथ क्या किया पता है? सारे सेक्शंस को अलग अलग किया, एक डब्बे में भरा, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, सारी धाराएं आगे पीछे ऊपर नीचे हो गई। अब कोई बोलकर दिखाए, आज से 100 साल बाद
जब कोई पूछेगा कि भारतीय न्याय संहिता किसने बनाया, तो हम क्या कहेंगे? लॉर्ड अमित शाह ने। अभी तक हम क्या कहते हैं? आईपीसी किसने बनाया? लॉर्ड मैकॉले ने। अब हम नए लोगों का नाम लेंगे 100 साल बाद। तो हम जादूगर हैं, आप इस बात को समझते रहिए।